तो देखिए, अमेरिका को लेकर ये जो अहम खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन आज वक्त अगर बात की जाए तो ईरान से जबरदस्त टेंशन चल रही है। इजराइल का साथ देते हुए अमेरिका आखिर किस हद तक जाने की तैयारी कर रहा है, ईरान के मद्देनजर ये देखना बहुत अहम है। 10 साल में सुपर पावर का दर्जा खो देगा अमेरिका, ये क्यों कहा जा रहा है आइए आपको बताते हैं। एक दशक में महाशक्ति नहीं रहेगा अमेरिका। अमेरिका की ग्लोबल छवि तेजी से कमजोर होगी। अमेरिका को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी। ये इस सर्वे में 45% लोग कह रहे हैं। आने वाले समय में अमेरिका गृह युद्ध से जल उठेगा। 40% लोग ये कह रहे हैं अमेरिका में 10 साल के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। 38% लोगों का ये भी मानना है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नतीजे अमेरिका को लेकर, अमेरिका में अंदरूनी राजनीति जो चल रही है, जो अंदरूनी हालात हैं, उसे लेकर संजय भारद्वाज जी हमारे सामने हैं। इसे आप कैसे देखेंगे? क्या ये मुमकिन नजर आ रहा है? अमेरिका का वो रुतबा जो है वो तो अब नहीं रहा, ये बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन 10 साल में सुपर पावर का दर्जा खो देगा अमेरिका, कैसे? बिल्कुल समीर, ये देखिए बड़ा विचार है और बड़ा डिबेट है अमेरिका में कि जिस तरीके से वो पॉलिसी लेके आए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं कि वहाँ पे एक तो लीडरशिप क्राइसिस, बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। ट्रंप को अमेरिका के सभी लोग लीडर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा, वहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है कि जो अपनी आइडियोलॉजी के आधार पे दमखम भरता था अमेरिका, वो अब डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, वो खुद ही नहीं। लेकिन एक क्रेडिबिलिटी, संजय जी, एक क्रेडिबिलिटी का भी इशू हो रहा है क्या? क्योंकि ये दुनिया देख रही है कि यूक्रेन का साथ देंगे कहकर यूक्रेन को बर्बाद कर दिया गया। आज यूक्रेन की हालत क्या हो गई है? इजराइल के साथ है अमेरिका ये कहकर ईरान ने इतने बड़े हमले कर दिए और उसके बाद कतर पे अमेरिका के एयरबेस पर भी हमला हो जाता है और अमेरिका को सीज फायर घोषित करना पड़ता है। तो ईरान इजराइल जंग के बाद भी क्रेडिबिलिटी इशू हो या फिर ये पावर का इशू? नहीं, कम हो रहा है क्या? क्रेडिबिलिटी के साथ साथ एक्सेप्टेबिलिटी का इशू है कि देखिए जिस तरीके से अमेरिका जहां भी जा रहा है, इंडो पैसिफिक का कोई खास स्ट्रेटजी इमर्ज नहीं हुआ, वहां पे फ्रिक्शंस हो गए हैं। जिस तरीके से यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट 7 दिन में ख़त्म कर देंगे, 5 दिन में ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं हो पाया। वही हाल ईरान के साथ जिस तरीके से विड्रॉ किया, सीज फायर की तरफ किया। सिर्फ एक ही आदमी एंडोर्स कर सकता अमेरिका को, ट्रंप को, वो जनरल मुनीर है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी अमेरिका अभी क्राइसिस में है, अमेरिका डिक्लाइनर, ग्लोबल साउथ इमर्ज हो रहा है और उसको इकोनॉमिकली आज चाइना चैलेंज दे चुका है। जिस तरीके के वो टैरिफ रेजिम्स लेके आया है, वो टैरिफ रेजिम में भी बड़े क्वेश्चन मार्क चल रहे हैं कि आपने एकदम आगे बढ़े, अब आप बार्गेनिंग और विड्रॉइंग टेंडेंसीज में आ रहे हैं। तो कोई भी पॉलिसी बहुत फर्मली अमेरिका की इमर्ज नहीं हो रही और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमेरिका में बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से सिविल वॉर की तरफ जा रहा है जिस तरीके से। ठीक है, यानी ट्रंप की शख्सियत, उनकी अपनी पर्सनैलिटी का भी इसमें बड़ा रोल है अगर अमेरिका की आज ये हालत हो रही है तो। और हमने देखा जनरल आसिम मुनीर का आपने जिक्र किया, किस तरह से वो नोबेल शांति पुरस्कार का लॉलीपॉप देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तारीफ के कसीदे पढ़ने शुरू कर देते हैं आसिम मुनीर के लिए भी।